अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ायज़ा पाशा। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फ़ायज़ा। आज हम बनाएंगे दावत वाले स्पेशल शामी कबाब। जी हाँ, अगर आपके घर कोई होने वाली है दावत तो बिल्कुल भी मत घबराइए और बनाइए ऐसे मज़ेदार लजीज शामी कबाब कि जो भी खाए बस खाता ही रह जाए और आपकी हो जाए जी बल्ले बल्ले वाह वाह। तो जी शामी कबाब आज हम बनाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम बना रहा है तो बिल्कुल भी ना घबराए कि मुझसे सही बनेंगे या नहीं बनेंगे। यकीन करें कि ऐसी परफेक्ट ये शामी कबाब की रेसिपी है कि आपके बहुत मज़ेदार शामी बनने वाले हैं। ये जी मैंने इसमें 1 किलो कीमा लिया है। कीमा मैंने बारीक करवाया, बीफ का कीमा है। आप मटन के बनाएं, चिकन के बनाएं, सेम रेसिपी फॉलो करनी है आपने, ठीक है। इसमें किलो कीमा था और आधा किलो दाल थी चने की, जो मैंने भिगो दी हुई थी। 2-3 घंटे उसे भिगो दिया मैंने गर्म पानी में और फिर उसके बाद मैंने कीमा डाला और कीमे जिसमें मैंने दाल भिगोई थी वही वाला पानी मैंने देगची में यूज़ किया। इसमें 2 प्याज लिए हैं छोटे, दरमियाने साइज़ के। अगर बहुत बड़ा प्याज है आपके पास तो 1 डालें, अगर छोटे हैं तो 2 डालें। 1 चम्मच इसमें मैंने दही ऐड किया है। इसमें मैंने बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, दालचीनी ऐड की है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे जी बाकी मसाला जात। अब इसमें 2 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप नमक मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है। ये मैं किलो कीमे के बना रही हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच ज़ीरा और सूखे धनिया के डाले हैं। अगर आप मैंने मिक्स करके रखा होता है, अगर आपने मिक्स करके नहीं, आप सेपरेट यूज़ करते हैं तो 1 भर के चम्मच ज़ीरे का और 1 भर के सूखे धनिया का। और इसमें 1 सुरख मिर्च डाल दें आप, पिसी हुई 1 चम्मच। वो भी आपने एंड में चेक कर लेनी है, आपको अगर कम लगेगी तो आप ज़्यादा कर लें, ठीक है। तो इसमें आपने डालना है कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन है तो वो डाल लें। अगर नहीं है तो आप इसमें साबत, मैं इस तरह की चीज़ों में ना ज़रा साबत डालती हूँ, उसका एक अच्छा ही फ्लेवर आता है। कोशिश करें कि आप ना देसी लहसुन अगर यूज़ करते हैं तो वो इसमें डालें, क्योंकि जब तक कीमे और दाल ने गलना है प्याज और लहसुन ने भी गल जाने हैं, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है अगर इसमें आप बगैर कुटे साबत डाल लें। अच्छा जी, इसमें 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। हरी मिर्चें ज़रा कम ही रखनी है क्योंकि एंड में हमने काट के ब्रीक भी डालनी है बीच में ना। ये बस फ्लेवर के लिए डाली है मैंने कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इनसे। अच्छा जी, अब आपने इसे रख देना है चूल्हे पे। दम वाली आग नहीं रखनी है आपने, दम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। इसको आपने, अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो वो तो आपको मतलब 20-25 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, लेकिन मैं ये कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ और मैं इसी तरह बनाती हूँ। इसे ना आपने 1-1.5 घंटे के लिए रख देना है, ठीक है। तो लेकिन आपने बीच में चेक कर लेना, अगर आपकी दाल प्रॉपर गल गई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जानी चाहिए दाल इसमें, तो आप पहले भी चूल्हा बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर दाल नहीं गली है, अगर आपने दम पे रख के बनाए हैं जिस तरह ये मैंने बनाए हैं हल्की आंच पे, तो उसको आपको जो है ना 1.5 घंटा लग ही जाना है, ठीक है। लेकिन घंटे में भी तैयार हो जाते हैं अगर दाल बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, जल्दी गल जाए। लेकिन आज जो मेरी दाल थी ना नहायत ही ढीठ थी, इसने मुझे बड़ा ही तंग किया। तो जी ये फिर काफ़ी टाइम बाद ही गली, हालांकि मैंने काफ़ी देर भिगोई थी। अच्छा जी, जब इसका पानी खुश्क हो जाए, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, कम भी नहीं डालना, बस जो जिसमें दाल भिगोई है वही वाला पानी आप यूज़ कर लें, क्योंकि हर सब्ज़ी ने पानी छोड़ना है और कीमे का अपना भी पानी होना है। अच्छा जी, अब आपने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई कैसे करनी है कि पहले मैंने आपको दिखाया ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ना, तो इसमें पानी था। अब ये जब ऐसे लगना शुरू हो जाएगा ना देगची के साथ, तो इसका मतलब है इसका पानी अंदर से ड्राई हो गया हुआ है। ये देखें, ये अब लग रहा है। तो बस ये वाला टाइम है कि आपने जो है ना चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें, इतनी खुशबू आ रही है, इतने मज़ेदार है ना ये शामी कबाब। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मेरे शामी अच्छे नहीं बनेंगे, पता नहीं मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। आपने ज़रूर ये ट्राई करने हैं। और देखें ना, शामी कबाब की तो इतनी मतलब डिशेस बनती हैं। आप इसके वो स्ट्रीट बर्गर नहीं होते, वो बनाएं, और क्या कहते हैं उससे, आप इसके सैंडविचेस बनाएं, आप इसे पुलाव के साथ खाएं, आप इसे ब्रेड के साथ वैसे ही खाएं। आप इसको जी
पराठे के साथ खाएं, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं, इसका ना बस स्वाद ही आना है आपको, जिसके साथ भी खा लिए। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्ची डाली हैं। अब आपने जो है ना, जो फ़र्स्ट टाइम, कुछ लोग होते हैं जो फ़र्स्ट टाइम, वाकई फ़र्स्ट टाइम बना रहे होते हैं, तो मैं उनको दिखाने के लिए इस तरह कर रही हूँ कि आपने ये जो मटेरियल था ना, इसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कूटें, कुछ लोग कुटे हुए पसंद करते हैं, लेकिन मैंने चॉपर में चॉप किया। जब ये यकजान हो जाए इस तरह, हाथ से आपने इस तरह यकजान करना है, फिर उसके बाद इनको ना दबाना है इस तरह ना, फिर उसके बाद इनकी टिक्की बनानी है, टिक्की की शेप देनी है, पानी हाथ पे लगा लगा के आपने इसकी टिक्कियाँ बनाई जानी है। अच्छा जी, एक प्याली में आपने नमक डालना है, काली मिर्ची डालनी है, अंडा डालना है और उनको अच्छी तरह फेंटना है। और उसके बाद जी आपने इनको करना है फ्राई। वाह जी वाह, देखें क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल आलमीन के लिए। लुक चेक करें ज़रा आप, माशाल्लाह कितने मज़ेदार है। जितने ये देखने में लग रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ये खाने में यमी थे। यकीन करें, इतने सब ने तारीफ़ की, सबको बहुत पसंद आए। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आपको कैसी लगी ये। अब जी देखें, गोल्डन कलर इनका करना है। और नेक्स्ट मैं ना कल बनाऊंगी इंशाल्लाह मटन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल, जो आप 5 स्टार होटल्स में जाके ऑर्डर देते हैं ना, जी हमें मटन कढ़ाई चाहिए वो मटन कढ़ाई आपने घर में ही बना लेनी है। अब ऐसी शानदार रेसिपी मैंने आपसे शेयर करनी है और इंशाल्लाह बहुत कुछ और भी बनाएंगे। बस आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।